ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हिंदी व्याकरण कहते किसे हैं? तो व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। उसके बाद आता है व्याकरण में फर्स्ट में सबसे पहले आता है वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके। जिसका खंड ना होगा उसे हम वर्ण कहेंगे। आ ओ क और भी है। तो वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर यानी जो क्षर न हो अर्थात जिसका विनाश न हो वह अक्षर कहलाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण बिना दूसरे वर्ण की सहायता से जो बोला जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसकी संख्या 11 है। व्यंजन स्वर वर्णों की सहायता से जिससे बोला जाए वह व्यंजन कहलाता है, अर्थात जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता हो उसे हम व्यंजन कहते हैं। उसकी संख्या 33 है। स्वर की संख्या 11 है। ओ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गुरी ए ऐ ओ औ। स्वर का भी स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में जिसमें मात्रा एक मात्रा हो उसे ह्रस्व स्वर और जिसमें दो मात्रा हो उसे दीर्घ स्वर। मात्रा के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। मात्रा अर्थात एक है तो अ ई उ, और मात्रा अर्थात जिसमें दो है दीर्घ में हो जाएगा आ दीर्घ ई और दीर्घ ओ। इसके बाद व्यंजन की संख्या क्या है? 33 था। क वर्ग में 5 ठो हो गया, च वर्ग में 5 ठो हो गया, ट वर्ग में 5 ठो, त वर्ग में 5 ठो, प वर्ग में 5 ठो, तो टोटल 25 ठो हुआ। य र ल व तलम स मूर्धन स दंस ह में 8 ठो अर्थात 33। तो व्यंजन की संख्या 33 है। व्यंजन के भेद की बात करेंगे तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श में आता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और अंतस्थ में आता है य र ल व। उसमें आता है तलम स मूर्धन स दंस और ह। उसके बाद आता है लेखन के आधार पर वर्ण को 52 की संख्या है। अक्ष, त्र और ज्ञ संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ढ और ढ तल बिंदु कहलाते हैं। इसके बाद मात्रा, स्वर के खंडित रूप चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। स्वर के खंडित रूप चिन्ह को मात्रा कहते हैं। आ में सिंगल एक मात्रा आता है, ई में ई इस मात्रा हुआ, री में ऐसा हुआ, हर्षु में वैसा हुआ, दुर्गु में वैसा, री में ये, ए में एक ठो पाए, दू में ऐ में 2 ठो पाए, ओ में ओ ऊपर पाए नीचे पाए, औ में ये सा हुआ, का में जैसे का है क और अ से बनता है कु, क और उ से बना। इसके बाद आता है वर्ण का उच्चारण स्थान, जैसे ओ आ का वर्ग, हो और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। हर्षी दीर्घी च वर्ग, य और तलम स का उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। त वर्ग ल और स का उच्चारण स्थान दांत है। त वर्ग ल और स का उच्चारण दांत हो गया। हर्षु दीर्घु और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ है। न और म का उच्चारण स्थान नासिका है। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओठ है। व का उच्चारण स्थान दांत और ओठ है। इसके बाद शब्द, अक्षर के मिलने से शब्द बनता है, अर्थात अक्षर को जो आपस में मिलता है तो शब्द बनता है। जैसे राम बना है तो राम में रा है और म है, दोनों अक्षर है। लड़का में क्या है? ल है, र हरका है, दोनों का से मिल के बना है, शब्द बना है। अक्षर के भेद कैसे है? तो अर्थ के आधार पर अक्षर का 2 ठो भेद हो गया, सार्थक और निरर्थक। सार्थक मतलब जिसका निश्चित अर्थ होता है सार्थक हो गया, किताब, श्याम, और निरर्थक जिसका निश्चित अर्थ नहीं होता, जैसे चे, कल, हल, ये सब क्या है? निरर्थक है। तो शब्द का फिर अगला वर्गीकरण हो गया, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ में क्या है? कोई भी खंड सार्थक उसका नहीं होता। जैसे लोटा में है लो और टा, दोनों का अलग अलग है तो उसे खंड किए है तो लो का कोई भी अर्थ नहीं है, टा का भी कोई अर्थ नहीं है।
जैसे यौगिक में क्या होगा, जिसका खंड सार्थक हो, जैसे गाड़ी, वाहन, गाड़ी भी एक सार्थक शब्द है, वाहन भी एक सार्थक शब्द है। योग रूढ़, तो जिसका खंड तो सार्थक हो लेकिन एक नया अर्थ देता है, जैसे पंकज में है, पंख से है हो गया कीचड़, जैसे वह जन्म, जैसे पंकज से जन्मता है उससे हम क्या बोलते हैं, कमल होते। नया शब्द दिया, पंकज एक नया शब्द दिया कमल, तो उससे बोलेंगे योग रूढ़। इसका उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होता है, तत्सम, अतत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके बाद संज्ञा, कोई भी चीज़ का नाम को हम संज्ञा बोल देंगे। कोई भी चीज़ में नाम में कौन सा नाम आ सकता है, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, शहर का नाम, वो संज्ञा कहलाएगा। संज्ञा के भेद, जीवंत या अजीवंता के आधार पर संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। गणना के आधार पर संज्ञा हो गया 2 प्रकार का हो गया, गणनीय और अगणनीय। जिसे हम गणते हैं उसे गणनीय, और जिसे हम गण नहीं सकते वो हो गया अगणनीय। व्युत्पत्ति के आधार पर हो गया संज्ञा के 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद, जिसे हम बराबर अक्सर उसे पढ़ते हैं। पहला हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा जातीयवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा भाववाचक। व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति के खास या विशेष नाम का बोध कराएगा, वह व्यक्तिवाचक कहलाता है। जातिवाचक में पूरी जाति का बोध कराएगा, वो जातिवाचक हो जाएगा। समूहवाचक में पूरे समूह का बोध कराएगा। द्रव्यवाचक में क्या, जैसे हम नाप या तोलते परंतु गण नहीं सकते हो, द्रव्यवाचक हो गया। भाववाचक में हो गया अनुभव किया जाए, जिससे हम जैसे रंग, रूप ये सब अनुभव करते हैं, तो भाववाचक कहलाता है। उदाहरण सबका है, व्यक्तित्व उदाहरण में हो गया राम, श्याम, पटना, पीढ़ी, हिमालय, बाहुबली, सब क्या हो गया व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में हो गया लड़का, लड़की, आम, चावल, वो जातिवाचक का बोध कराता है। समूहवाचक में हो गया सेना, भीड़, गिरोह। और द्रव्यवाचक में हो गया लकड़ी, टहनी, घी। और भाववाचक में हो गया अच्छाई, बुराई, करुणा।